हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। एक पतिव्रता जब अपने पति के हित में कदम उठाती है तो ये दुनिया डोल जाती है। जब एक पतिव्रता मृत्यु और अपने पति के बीच आकर खड़ी होती है तो मृत्यु को भी मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है। सत्यवान सावित्री की कहानी तो आप सब जानते हैं। पतिव्रता सावित्री ही थी जिसने यमराज को अपने पति के प्राण ले जाने नहीं दिए। आज से तुम्हारा इस दीनानाथ से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। पिताजी! पिताजी, तस्वीर फटने या टूटने से अगर रिश्ते टूट जाते तो दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं रहता। इनसे तो मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। तुझे पता नहीं है, महादेव जी के यहाँ से संदेश आया है, तेरी और दीनानाथ की शादी नहीं होगी। फिर वही बात, शादी तो हम दोनों की हो गई है। हे भगवान, इसे कौन समझाए? दीनानाथ को तपेदिक हुआ है। माँ, अगर शादी के बाद पिताजी को ऐसी कोई बीमारी हो जाती तो क्या तुम शादी में किए गए सारे वादे, कसमें, वचन तोड़ देती क्या? बेशरम! पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा भला ही चाहते हैं। सुन, तेरी शादी वही होगी जहाँ हम कहेंगे, समझी? मैंने कहा ना, मेरी शादी हो चुकी है और इस वक्त मैं मायके में हूँ। बहुत जल्द ससुराल चली जाऊंगी, अपने दीनानाथ जी के पास। और शादी के बाद तो बेटी माँ बाप के घर मेहमान होती है ना। बेटी, कुदरत के इशारों को समझ। कुदरत भी यही कह रही है कि अपने दिल से दीनानाथ का ख्याल निकाल दे, वरना तेरे सपने टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ जाएंगे। पिताजी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे सपनों के टुकड़े कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। मेरी निष्ठा तो दीनानाथ जी के साथ है और हमेशा इन्हीं के साथ रहेगी। श्रद्धा और विश्वास का दूसरा नाम निष्ठा है। जहां श्रद्धा और विश्वास है वहां भक्ति है, और भक्ति में ही निष्ठा छिपी है। जहां निष्ठा नहीं है वहां धोखा है, घात है। निष्ठा स्वामी के प्रति होती है, मालिक के प्रति होती है। निष्ठा माँ बाप के प्रति होती है और निष्ठा पति के प्रति, पत्नी के प्रति होती है। निष्ठा एक पहाड़ की तरह है जो कभी टूटता नहीं है। धन्य है वो भक्त जो अपने भगवान के प्रति, अपने मालिक के प्रति निष्ठा रखता है। सबका मालिक एक। सबको पता चल गया है कि मंजुला की सगाई टूट गई है। किसी को सच्चाई का तो पता है नहीं, इसलिए हर कोई अपनी अपनी सोच से बातें कर रहा है। यहां तक बोला जा रहा है कि मंजुला मनहूस है। देखो कमला, अब हमें कोई ना कोई लड़का जल्द से जल्द ढूंढकर मंजुला की शादी कर देनी चाहिए। हाँ,
आप ठीक कह रहे हैं। ना, मैं बिल्कुल शादी कहीं और नहीं करूंगी। करूंगी तो दीनानाथ जी के साथ ही करूंगी, नहीं तो शादी ही नहीं करूंगी। कहाँ चली गई थी तू? लक्ष्मी आई थी तुझे बुलाने, तेरे साथ खेलना वगैरह होगा। जी जी की बच्ची, लक्ष्मी के साथ तेरी खेलने की उम्र नहीं है अभी। तेरे पिताजी पड़ोस के गांव के पाटिल से तेरी शादी की बात कर रहे हैं। माँ, खेलने दो इसे मंजुला की माँ। ससुराल चली जाएगी तो इसे खेलने का मौका कहाँ मिलेगा? हाँ हाँ, जा खेलने जा। तेरे पिताजी ने तुझे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। मेरी प्यारी माँ। खुश रह बेटे, खुश रहो बेटी। सदा सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो। मंजुला, जल्दी आना। हाँ, पता नहीं जी, आज कुछ अजीब सी बात लगी। क्या? इससे पहले कभी भी मंजुला ने बाहर जाने के लिए हमसे आशीर्वाद नहीं लिया था। इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब उसे खेल में जीत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ता है। ऐसे खेल में माँ बाप का आशीर्वाद ना हो तो जीत कैसे होगी? मंजुला दीदी, दीदी चलिए ना लंगड़ी खेलते हैं। नहीं लक्ष्मी, तुम ही खेलो। चलो ना दीदी, थोड़ी देर हमारे साथ भी खेलो। नहीं लक्ष्मी, मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? क्या ससुराल जा रही हो? हाँ, ससुराल जा रही हूँ। अब मालिक का बंदा मालिक को चुनौती देगा। अब भक्ति दांव पर लगेगी और भक्ति की शक्ति के सामने मालिक को भी झुकना पड़ेगा। बाबा, तो क्या अनहोनी होनी में बदल जाएगी? लोग कह रहे हैं कि मंजुला की शादी टूट गई, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि शादी का पवित्र बंधन मालिक ऊपर तय करता है। इंसान इससे इनकार कैसे कर सकता है? तो क्या तपेदिक जैसी जानलेवा बीमारी वाले दीनानाथ से मंजुला की शादी होगी साईनाथ? सबका मालिक एक। बाबा, हमारी बेटी घर से भाग गई है साईं बाबा। बाबा, मंजुला दीदी अपने ससुराल गई होगी। साईं बाबा, हमारी बेटी पागल है। वो तबदिक से बीमार दीनानाथ से शादी करना चाहती है। साईं बाबा, उसे बचा लीजिए, वरना हम अपनी बेटी खो देंगे। मोक्ष की उम्मीद में निकला हुआ साधक फिर से संसार की भूल भुलैयों में नहीं फंसता है। वो तो सिर्फ प्रभु के परम धाम की ओर चल पड़ता है। लेकिन मंजुला मंजुला बेटी,
घर वापस आने के लिए घर छोड़कर नहीं गई है। मंजुला बेटी एक मकसद से गई है। उसने मन ही मन दीनानाथ को वर लिया है, उसके साथ शादी कर ली है। अब दीनानाथ ही उसका पति है। अपने पति को परमेश्वर मानने वाली मंजुला अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए चली गई है। कौन कौन है? अरे कौन है तू मुलगी? अरे जीती रहे बेटी, जीती रहे। अरे 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 महादेव! हाँ ताई। ये मुलगी कौन है? ये मैं आपकी बहू मंजुला। मंजुला, तू यहाँ किस लिए आई है? मैं अपने पति के घर आई हूँ। लेकिन बेटा, अभी तो तुम्हारी दीनानाथ से शादी भी नहीं हुई है। पिताजी, अग्नि के अगर फेरे नहीं लिए तो क्या हुआ? मैं उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अरे 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 इस चुड़ैल की वजह से हमने अपने दीनानाथ को खो दिया। दीदी शांत हो जाओ। अरे हमने दीनानाथ को खो दिया। दीदी अरे दीदी आप क्या कर रही हैं? दीदी क्या? मारिए, रुकिए। मुझे दरवाजा खोलिए। मारिए, दरवाजा खोलिए। पिताजी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बहू हूँ। मुझे अंदर आने दीजिए। मुझे अंदर आने दीजिए। मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए। मुझे उनसे मिलना है। मुझे अपने पति से मिलने दीजिए। मुझे उनसे मिलना है। सूरज को अंधेरा निकल सकता है क्या? क्या सच को छुपाया जा सकता है? क्या न्याय को कोई दबा सकता है? नहीं। तो फिर पतिव्रत को कोई अनदेखा कैसे कर सकता है? पतिव्रत एक महान तप है, ऐसा व्रत जो सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी है। एक पतिव्रता नारी का आदर सम्मान तो देवता भी करते हैं। अगर हम पतिव्रत को तराजू के एक पलड़े में रखें और दूसरे पलड़े में सारी दुनिया को, तो भी पतिव्रत का पलड़ा भारी होगा। यही है पतिव्रत की महिमा। सबका मालिक एक। माँ जी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए माँ जी। पिताजी दरवाजा खोलिए। महादेव, तू खाना खा शांति से। मरने दे इसे, परवाह मत कर। चल तू खाना खा। अपनी बहू को घर में लीजिए पिताजी। हे भगवान, ये लड़की तो एकदम पागल हो गई है। हाँ, अब तू खुद ही सोच महादेव। हाँ, ये दीनानाथ को अपना पति मानती है, न शादी न ब्याह। अब कैसे मान लिया हम इसे अपने घर की बहू? दरवाजा खोलिए। ताई बस हो गया। अरे अरे, ऐसे कैसे हो गया? ठीक से खाना खा। हे राम राम राम, ये लड़की तो शनि की सारस्वती की तरह हम लोगों के पीछे ही पड़ गई है। इसे तो मैं देखती हूँ। ठहर तू। ये तुम्हारा जान खोलिए। आप कितनी दयालु हैं। दयालु? अरे मुंह जली करम जली, क्यों हमारे घर के पीछे पड़ी हुई है? अरे जाती क्यों नहीं तू यहाँ से? ताई, ताई क्या हुआ? ताई, हारे हुए इंसान को लोग सहारा क्यों नहीं देते? जो आपसे प्यार की उम्मीद रखता है, उसे लोग नफरत क्यों देते हैं?
जो आपके पास आना चाहता है उससे दूर क्यों भागते हैं? इंसान ही इंसान का दुश्मन क्यों बन जाता है? कभी कभी बोले हुए दो मीठे शब्द हारे हुए इंसान को जीने की उम्मीद दे देते हैं। तो फिर कठोर क्यों हो जाता है इंसान? नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, छोड़ो नहीं मैं तुझे आज। आखिर हमारे दीनानाथ को तूने मार दिया, अब हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है तू। नहीं छोड़ोगी तुझे मैं। जब मालिक इंसान इंसान में फर्क नहीं करता तो इंसान इंसान में फर्क क्यों करता है? इंसान को यह जानना जरूरी है कि जब इंसान दूसरे इंसान को ठोकर मारता है तो मालिक को दुख होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से ही इंसान दूसरे इंसान के करीब आता है। सारे संबंध, सारे रिश्ते पिछले जन्मों के कारण ही होते हैं। तो फिर इंसान इंसान के आंसू क्यों नहीं पोंछता है? क्यों उसका दुख दर्द नहीं बांटता? जो इंसान दूसरे इंसान को अपने से कमजोर समझकर उसे दर्द पहुंचाता है, उसे दुख पहुंचाता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए संभलो और हो सके तो अपनी गलती सुधार लो। सबका मालिक एक। सासू माँ, यहाँ तुम्हारी कोई सास नहीं। मेरे पति देव ठीक तो है सासू माँ? मैं अंदर आ जाऊं पिताजी? पतिव्रता जब अपने पति के हित में कदम उठाती है तो ये दुनिया डोल जाती है। जब एक पतिव्रता मृत्यु और अपने पति के बीच आकर खड़ी होती है तो मृत्यु को भी मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है। सत्यवान सावित्री की कहानी तो आप सब जानते हैं। पतिव्रता सावित्री ही थी जिसने यमराज को अपने पति के प्राण ले जाने नहीं दिए।
पतिव्रता नारी की यही महिमा है। पिताजी, मेरे वो कहाँ हैं? पिताजी, आपके बेटे कहाँ हैं? माँ जी, बुआ जी, मुझे बताइए ना, कहाँ है वो? मेरे पतिदेव कहाँ है पिताजी? कहाँ है मेरे पतिदेव? तू अपने घर लौट जा बेटा, लौट जा। मैं अपने ही घर में हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, ये मेरा ही घर है। ये तेरा घर नहीं है, नहीं है ये तेरा घर। अरे क्यों जिद कर रही है, क्यों जिद कर रही है तू? और तेरी समझ में ये नहीं आता क्यों मनमानी करने पर तुली है तू बेटा? इतना दुर्व्यवहार किया तेरे साथ हमने, फिर भी तू इस घर को छोड़कर अभी तक नहीं गई। अरे बेटा, क्यों तू अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? ध्यान से सुन, हमारे दीनानाथ को तपेदिक की बीमारी हो गई है जिससे कोई नहीं बच पाता। और एक तू है कि अपने आप को दीनानाथ की पत्नी माने बैठी है, और वो भी शादी से पहले। अरे बेटा, क्यों मरना चाहती है तू उसके साथ? क्यों मरना चाहती है? वो तो मरने वाला है ही। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। छोटी उम्र में मैं बदनसीब विधवा हो गई। उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि विधवा होना कहते किसे है। बेटा, बड़ी बुरी जिंदगी गुजारी है मैंने, बड़ी बुरी। पर तू तो मुझे अपने से भी ज्यादा बदनसीब लगती है कि तू शादी से पहले ही विधवा हो जाना चाहती है। अरे अरे महादेवा, पार्वती से पूछ, पूछ उनके जिगर का टुकड़ा और कितने दिनों का मेहमान है। हमने अपने दीनानाथ को आश्रम में भर्ती करवा दिया है, और इस बीमारी के रोगी जब एक बार घर छोड़कर आश्रम में दाखिला ले लेते हैं ना बेटा, तो फिर कभी नहीं, एक बार भी नहीं, नहीं लौटते। अरे ताई, क्या क्या हुआ इसे? क्या बात है मुखिया जी, आप इतने लोगों के साथ यहाँ? आज सारे गांव में आपकी थू थू हो रही है महादेव जी। आपने शादी जैसे पवित्र बंधन को कलंक लगाया है। एक बीन ब्याही लड़की को घर में बहू बनाकर बिठा रखा है आपने। आप जानते हैं इसका सारे गांव की लड़कियों पर क्या असर होगा? इस लड़की को तुरंत बाहर निकालिए। क्यों रे? अभी निकालिए। क्यों रे? क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? हाँ? नहीं निकालेंगे हम मंजुला को घर के बाहर। ये हमारे घर की बहू है, समझे? हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे बुआ जी। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो गांव छोड़ के चले जाओ। किसने रोका है? हाँ? बुआ जी! चिल्लाओ मत पाटिल। चिल्लाना
मुझे भी आता है। हाँ, खुद तो 2-2 शादियां करके तीसरी के पास जाता है और शादी को पवित्र बंधन कहता है। अरे तुझसे तो लाख गुना अच्छी हमारी मंजुला है। हाँ, जिसने शादी के साथ फेरे भले ही ना लिए हो, पर फिर भी उसने इस पवित्र बंधन को स्वीकारा है, वो भी ऐसे लड़के के लिए जिसका एक पांव मौत के आंगन में है। सरपंच बना फिरता है ना, तो कुछ ऐसा कर कि गांव वालों का भला हो जाए। गांव से तपेदिक जैसे महारोग को दूर करने के लिए कुछ सोच। आज के बाद पाटिल, तूने अगर इस घर की चौखट पर कदम भी रखा ना, तो इतने जूते मारूंगी कि अगले जन्म तक याद रहेंगे तुझे। निकल जा यहाँ से, चले जाओ सबके सब। चलो। आए बड़े चल के। हाँ नहीं तो, अरे दुनिया देखी है मैंने। चले आए कहीं से। सुना तूने बेटा, ये गांव के लोग क्या कह गए हमारे बारे में? पिताजी, आप मुझे भी आश्रम भेज दीजिए उनके पास। मैं उनकी सेवा करने के लिए तड़प रही हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। उन्हें ठीक होना ही होगा। मेरे लिए, आप सबके लिए। मुझे साईं बाबा के आशीर्वाद पर पूरी श्रद्धा है। उनका आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जा सकता। साईं बाबा उन्हें ठीक कर देंगे, जरूर ठीक कर देंगे। जो भक्ति पूर्वक मेरे नाम का जाप करता है, मैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर देता हूं। और जो मेरे चरित्र को, मेरी कथाओं को, मेरी लीलाओं को याद करता है, उन्हें पढ़ता है, उन्हें गाता है, मैं सदैव उसकी मदद करता हूं। सबका मालिक एक। दीनानाथ, दीनानाथ, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए। क्या हुआ तुम्हें? ओह नो, अरे सिस्टर, जोर से सांस लो। नर्स, दवा दो इनको जल्दी। दीनानाथ, दीनानाथ, नर्स, इसकी तो नब्ज बंद हो गई है। मतलब दीनानाथ जी नहीं रहे? नहीं। मंजुला, हाँ, क्या हुआ बेटी? मंजुला क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे नींद में चीखने की बीमारी है क्या? है? उनकी बीमारी बढ़ गई है बुआ जी, उनकी बीमारी बढ़ गई है। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं माँ, नहीं। अब कैसे समझाए इस लड़की को? है? अरे इसलिए तो तुझसे कह रहे हैं कि अपने गांव लौट जा, अपने माँ बाप के पास। कोई अच्छा सा लड़का देखकर। क्यों आप बार बार वही बातें करते हैं? अरे बेटा, तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं हम सब। तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं बेटा। हमारे दीनानाथ की तो जिंदगी इस टिमटिमाते हुए दिए की तरह है बेटा, जो कभी भी बुझ सकता है।
पिताजी, माँ जी, आप कल ही मुझे उनके पास, उनके आश्रम में ले चलिए। मैं अपने पति की जीवन ज्योति को बुझने नहीं दूंगी बुआ जी। अगर मैंने सच्चे दिल से साईं बाबा की भक्ति की है तो अगर मैंने अपने पत्नी धर्म का यथा योग पालन किया है, अगर दीनानाथ जी के अलावा मेरे लिए हर पुरुष पर पुरुष है, अगर साईं बाबा ईश्वरीय अवतार हैं, तो मेरे पति बीमारी से ठीक हो जाएंगे, अवश्य ठीक हो जाएंगे। अन्यथा मैं समझूंगी इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, और अपने पति की मृत्यु स्वीकार कर लूंगी, स्वीकार कर लूंगी, स्वीकार कर लूंगी। जब तक श्याम सुंदर ये हलवा नहीं खाता, मैं भी नहीं खाऊंगी। भिक्षाम देहि। बाबा, बंबई से आते वक्त एक ऐसे ही बाबा हमें मिले थे, लेकिन ये वो नहीं है। मुझे भी ऐसे ही बाबा मिले थे माँ, लेकिन ये वो नहीं है। भिक्षाम देहि। ठहरो बाबा, मैं आपके लिए भी गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। बाबा, आज हमारे बेटे जैसे मित्र का जन्मदिन है। उसे आशीर्वाद दीजिए कि उसकी उम्र लंबी हो, और भगवान से उसकी भलाई के लिए प्रार्थना कीजिए। मनीषा बेटी, आज तूने माँ की ममता का परिचय करवा दिया। चाय लीजिए। क्या हुआ? श्याम सुंदर के बारे में सोच रहा हूं। पता नहीं कैसा होगा वो। कैसा क्या होगा? राजेंद्र साइकिल्स का मालिक है वो, मजे कर रहा होगा। उसे तो ये भी सोचने का वक्त नहीं मिला होगा कि हम कहां हैं और कैसे हैं, बल्कि हैं भी या नहीं हैं। कैसी बात कर रही हो मनीषा? मेरा श्याम सुंदर ऐसा नहीं है। अब भी इतना भरोसा है आपको उस पर, तो बुला लो उसे और ये टूटा फूटा धंधा भी उसके नाम कर दो। हम यहां से कहीं और चले जाएंगे। मैं अपने बच्चे को 2 वक्त का भरपेट खाना भी नहीं खिला सकती, स्कूल की फीस भी नहीं भर सकती, जिसकी वजह से वो दिन भर इधर उधर भटक कर अपने दिन काटता है। और आपको श्याम सुंदर की याद आ रही है?
बाबा आप? तुमने मुझे पहचाना राजेंद्र बेटे? हाँ, माँ कहती है जो दुख में हमारे साथ होता है वो भगवान का रूप होता है। आप हमारे भगवान हैं। तुम एक अच्छे बेटे हो। लेकिन अकेला हूँ बाबा, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। आप खेलेंगे मेरे साथ? बेटे, खेलना चाहोगे या अपने पिताजी की मदद करना चाहोगे? लेकिन बाबा, मैं पिताजी की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे साइकिल ठीक करना आता ही नहीं। बिगड़ी हुई साइकिलें तो पिताजी के पास ले जा सकते हो ठीक करने के लिए। लेकिन बिगड़ी हुई साइकिलें कहाँ हैं? वो देखो, हो सकता है इनमें से किसी एक की साइकिल बिगड़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बाबा, बाबा, बाबा। अरे इसकी तो चेन टूट गई। अब यहाँ पर इसकी मरम्मत कैसे होगी? देखिए, नजदीक ही मेरे पिताजी की दुकान है, वो आपकी साइकिलें ठीक कर देंगे। चलिए। हाँ। जो भक्त मेरा स्मरण करते रहते हैं, मुझे भी उनका स्मरण रहता है। जो मेरा हो गया है, मैं भी उसका हो जाता हूं। मैं अपने भक्तों की चिंताओं का बोझ खुद उठा लेता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और हमेशा मेरा ही ध्यान करता है, उसका मैं उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। बहुत मजा आया ना? हाँ। मुझे तो रामलीला बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, श्याम सुंदर साथ होता तो और भी मजा आता। मनीषा, पहले जब श्याम सुंदर भी हमारे साथ रामलीला देखने चलता था तो दिल खुश हो जाता था। हमारा श्याम सुंदर बुरा नहीं है, हमारा वक्त ही बुरा है। श्याम सुंदर आज भी हमारा है, लेकिन हम उसके लिए पराये हो गए हैं। अब भूल जाइए श्याम सुंदर को। कैसे भूल जाऊं? श्याम सुंदर आपका बीता हुआ कल है और राजेंद्र आपका आने वाला कल। इसलिए श्याम सुंदर के बारे में नहीं, राजेंद्र के बारे में सोचिए। मनीष, प्यारे श्याम सुंदर आज रहा नहीं गया, इसीलिए खत लिख रहा हूं। कैसे हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। दोस्त। बाबा, बाबा, श्याम सुंदर ने ऐसा क्यों किया बाबा? बाबा, वो मेरा दोस्त है, उसने दोस्ती से ज्यादा रुपए, पैसे,
जमीन जायदाद को अहमियत दी? क्या मेरी दोस्ती में कोई कमी थी या मुझसे कोई भूल हो गई थी बाबा? रामलाल, इंसान कभी कभी मजबूर हो जाता है और जो उसे नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। कभी कभी परिवार के सामने उसे झुकना पड़ता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो माया, मोह, लोभ के अधीन हो जाता है वो अक्सर ऐसी गलती करता ही करता है, क्योंकि उस समय वो बाकी सबको भूल जाता है। श्याम सुंदर को कभी नहीं भूल सकता। बाबा, ये बाबा मेरी किससे बात कर रहे हैं आप? बाबा से। बाबा से? हाँ। कहाँ है बाबा? और ये चिट्ठी किसे लिख रहे हैं आप? प्यारे श्याम सुंदर, मनीषा, ये क्या किया मनीषा तुमने? क्या? जो रिश्ता टूट गया हो उसे ये कागज का टुकड़ा नहीं जोड़ सकता। मनीषा, मनीषा, ये कागज के टुकड़े नहीं है, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं मनीषा। ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। क्या हुआ? आपको सूजी का शीरा बहुत पसंद है ना? फिर सूजी का शीरा तो भाई साहब को भी बेहद पसंद है निर्मला। ये शीरा मुझे याद दिलाता है कि कैसे भाई साहब जैसे सज्जन पुरुष पर, अपने बड़े भाई पर, अपने भगवान पर मैंने इतना बड़ा अन्याय किया, उन्हें धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। सूजी का ये शीरा देखकर मेरे पापों का ढेर मेरे सामने आ जाता है। जिन भाई साहब ने मेरा घर बसाया, मैंने उन्हीं का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। जिन परजाई जी ने मुझे मां की ममता दी, मैंने उन्हीं की ममता का बड़ी निर्दयता से गला घोट दिया। मेरे ही कारण राम और सीता के समान भाई साहब और परजाई जीवनवासी हो गए। अरे वाह, गाजर का हलवा। आज गाजर का हलवा? ये तो तुम, अरे आज तो हमारे श्याम सुंदर का जन्मदिन है ना, और उसके जन्मदिन पे तुम हमेशा गाजर का हलवा बनाती हो। उसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, वो भी बहुत प्यार से खाता है। कहता है भाभी और मिलेगा, लेकिन आज वो अपना जन्मदिन मनाने हमारे पास नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। तुम श्याम सुंदर का इंतजार कर रही हो? भाभी माँ हूं उसकी,
लेकिन तुम तो उससे नफरत। मैं उससे नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये दिल, मैं उससे नफरत नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। मनीषा, जब तक श्याम सुंदर ये हलवा नहीं खाता, मैं भी नहीं खाऊंगी। भिक्षाम देहि। बाबा, बंबई से आते वक्त एक ऐसे ही बाबा हमें मिले थे, लेकिन ये वो नहीं है। मुझे भी ऐसे ही बाबा मिले थे माँ, लेकिन ये वो नहीं है। भिक्षाम देहि। ठहरो बाबा, मैं आपके लिए भी गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। बाबा, आज हमारे बेटे जैसे मित्र का जन्मदिन है। उसे आशीर्वाद दीजिए कि उसकी उम्र लंबी हो, और भगवान से उसकी भलाई के लिए प्रार्थना कीजिए। मनीषा बेटी, आज तूने मां की ममता का परिचय करवा दिया। श्याम सुंदर ने तुझे दुख दिया, कष्ट दिए, और तुम उसकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रही हो। सच में माता महान होती है, क्योंकि वो अपनी संतान के सारे अपराध क्षमा कर देती है। इसलिए क्षमा में मां है, और माफी में भी मां, और उस मालिक में भी मां है। मां, सबका मालिक एक। जन्मदिन मनाने का ये कौन सा तरीका है कि दुनिया भर को खैरात बांटो? सच पूछो तो दामाद जी का ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लीजिए, और चाहिए तो मांग लीजिएगा। भगवान आपका भला करे। मेरा भगवान तो मुझसे रूठ कर चला गया है। बाबा, आप यहां क्यों बैठे हैं बाबा? आप भी खाना खाइए ना। मैं खाना खाने नहीं, तुम्हें खाना खिलाने आया हूं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। गाजर का हलवा? जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। वही स्वाद। ऐसा लगता है परजाई जी ने यह हलवा मेरे जन्मदिन के लिए बनाकर भेजा है ना बाबा? बाबा, बाबा, बाबा। क्या हुआ दामाद जी? मेरा जन्मदिन मनाया गया। परजाई जी ने मेरे पसंद का हलवा मुझे भेज दिया, और मैंने इतना बड़ा अन्याय किया कि उन्हें अपनी जन्मदिन की खुशी में शामिल ना कर सका। मैं बहुत बुरा इंसान हूं, बहुत ही खुदगर्ज। मेरे जैसा दोस्त किसी का ना हो, मेरे जैसा बेटा भगवान किसी मां को ना दे, मेरे जैसा। राम